हाँ भैया चलिए, लास्ट टाइम हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए सिखाया था, वेलोसिटी फाइंड आउट, कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं वैसे ना, तो थोड़ा सा दिमाग में क्या होगा, चीज़ें बैठेगा, है ना। यस सर, आप सही बोल रहे हो सर। चलो 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 सब ठीक है। हाँ सर, एक्स इजिकल्स टू मान लो क्या है, टी स्क्वायर है, बड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वाई इजिकल्स टू क्या है, 3t है, सही है। या फिर क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे डराने के लिए, और इक्वल्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस क्या 3t जे कैप, सही है। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पाथ एंड क्या वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू कितना बोल दूं, चलो 4 सेकंड बोल देता हूँ, सही है, सही है ना। हाँ सर, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है सर, और वेलोसिटी बताना है, हाँ देखो बता रहे हैं, सही है। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए भैया एक्स की वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे, मैं दोनों तरीके से लिख के बता दे रहा हूँ ना आपको, है ना, कि और y की वैल्यू कितना है, 3t है। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए मुद्दा क्या था, x और y में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, एलिमिनेटिंग t को एलिमिनेट करते हुए, मेरी बात समझ में आ रही है, t को एलिमिनेट करते हुए x और y में क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो t की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करना आसान रहेगा, फर्स्ट से सेकंड से, सेकंड में, हाँ सेकंड में जल्दी से मिल जाएगा। t की वैल्यू कितना आ गया, y/3। नाउ x की वैल्यू कितना है यार, t स्क्वायर है ना यार, यानी x की वैल्यू y स्क्वायर बाई क्या 9, सही है। देख लो यार, x की वैल्यू कितना आ गया, y स्क्वायर बाई कितना आ गया 9, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9x, सही है। हाँ सर, तो डायग्राम कैसा बनेगा, किसके बोर्ड में सिमेट्रिक बनना चाहिए, पैराबोला, y पे पावर है यार, तो x के बोर्ड में ऐसा, इधर भी ऐसा और इधर भी ऐसा, इधर नहीं बनाऊंगा, क्यों, इधर में y निगेटिव हो जाएगा, y के भी निगेटिव हो रहा है क्या, देखो ना, नहीं ना, आप इधर भी बना सकते हो, पूरे मैथमेटिक्स में पूरा इधर भी बना जाता है, लेकिन बस ये बनाओ, क्यों सर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, टाइम की वैल्यू तो प्लस में होगा ना, तो यहाँ प्लस प्लस टाइम रखो तो प्लस ही आएगा, तो कहीं जाने वाला है नहीं ग्राफ, सही है, फिजिक्स की वजह से इतना ही है, सही है। अब क्या बोला गया है, वेलोसिटी एट 4 सेकंड। अच्छा मैं आपको बताया था कि किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, सही है। यहाँ पे पूछ दूं वेलोसिटी का डायरेक्शन तो क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट, यानी पार्टिकल ऐसे चल रहा है रियलिस्टिक में। अच्छा अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू क्या 4 सेकंड, तो v इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। अच्छा अलग अलग डिफरेंशिएशन करके आई और जे मिला के लिख सकते हो। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, देख लो ये आ रहा है ना ये, हाँ v क्या आ जाएगा dr बाई क्या dt, यही ना मैं बता रहा हूँ क्या, देखो यहाँ तक ये क्या आ जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t का कितना हो जाएगा 3, ये तो वेलोसिटी हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी बच्चा को ऐसे इच्छा नहीं कर रहा है फाइंड आउट करने का, तो वो ऐसे कर ले, x की वैल्यू क्या है और में, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू क्या टी स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 3t है, तो वेलोसिटी इन x, vx मतलब क्या, वेलोसिटी इन x क्या जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt कितना आ जाएगा 2t, और वेलोसिटी इन y ये क्या जाएगा dy बाई dt, और 3t का डिफरेंशिएशन 3, सही है। ऐसे फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ओवरऑल वेलोसिटी को लिखना है, ओवरऑल वेलोसिटी को एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखोगे भैया, v इक्वल टू क्या सर vx आई कैप प्लस क्या v बाई जे, x वाले में i लगा दो और y वाले में क्या j। इसी दिन के लिए तो वेक्टर पढ़े थे भाई, हैं तुम लोगों को लगता होगा, पहले लगता होगा साला वेक्टर का तो कहीं एप्लीकेशन ही नहीं दिखता है, बहुत एप्लीकेशन दिखेगा, है ना, सही है। ये कितना हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 3j कैप, सही है क्या, देख लो भैया, सही है। हाँ सर, अच्छा कौन से टाइम पे पूछा गया वेलोसिटी, 4 सेकंड में ना, हाँ सर एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पे, टाइम 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रख दीजिए टाइम की वैल्यू 4, 8 आई कैप प्लस क्या 3j कैप, सही है क्या। अगर स्पीड पूछ लूँ, क्या पूछूँ स्पीड, क्या करोगे, डांस करोगे, हैं कैसे फाइंड करोगे स्पीड, मैं छत से कूद जाऊंगा यार, नहीं बताओगे अगर तो, हाँ अरे यार, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भैया, बार बार एक ही बात, अरे यार तुम यार, ये √73 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है मीटर पर सेकंड लिख लेना। और मैं पूछूं कि टाइम 4 सेकंड में वेलोसिटी कैसा एंगल बना रहा होगा, तो x में 8 और y में कितना जा रहा है 3, तो टाइम 4 सेकंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा होगा, और ये एंगल पूछ दूं tan थीटा क्या बोल दोगे भाई 3/8, तो थीटा कितना आ जाएगा
tan इनवर्स, tan को उधर लेके जाते हैं तो इनवर्स बनता है 3/8, है ना। अगर रियलिस्टिक में मान लो कि पाथ ऐसा था, देख लो इधर कैसा था पाथ, ऐसा था ना यार, ये y था और क्या था x था। मान लो टाइम 4 सेकंड पे यहाँ पे हो, 4 सेकंड पे कहाँ पे है, यहाँ पे, सही है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो यहाँ पे, टेंजेंट, और ये एंगल आप फाइंड किए हो, ये वाला, ये एंगल आप फाइंड किए हो, सही है भैया। लिखो यार यहाँ तक, तुम यार अजीब आदमी हो यार बताओ, मतलब तुम्हारे साथ ये समस्या नहीं, चिंता मत करना, ठीक है। ऐसे मतलब जो आते हैं ना हमसे पढ़ने, वो लोग ऐसे ही करते हैं शुरू में। हाँ तो ये समस्या तुम्हारे साथ नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। हैं फ्रस्ट्रेट नहीं होगा पक्का। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ करते हैं नया, फिर कुछ नया करते हैं, समझ आया। पढ़ाओ ना यार चुपचाप, क्या बात कर रहे हो आप, हम लोग पढ़ने आए हैं, है ना। ऐसा ऐसा चीज़ तो हम लोग 11th में पढ़ने को मिला नहीं था, कैसा कैसा आप अलग अलग चीज़ पढ़ा रहे हो यार, जो दिखाई नहीं कभी ऐसा। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ नया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू कितना बोल दूं, t² 2 बोल दे रहा हूँ ना, और y की वैल्यू कितना बोल दूं, t बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन आप क्या बताना है, पाथ, सही है। फिर वेलोसिटी बताना है आपको, सही है, इन टर्म ऑफ t, कोई टाइम पे पूछा जाएगा तो बता लोगे ना, इन टर्म ऑफ t, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। और एक और पूछ लूँ, हाँ तो हालत ख़राब कर दे रहा हूँ भाई। डिस्टेंस है t = 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला ये भी बताना है, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला ये भी बताना है, समझ आया। हाँ सर चलो ना सर, क्या बात कर रहे हो, सही है। तो r को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r इक्वल्स क्या, t² 2 क्या, i कैप प्लस क्या, tj कैप, ऐसे भी दिया जा सकता था क्वेश्चन तो ऐसे भी दिया जा सकता था ना यार। हाँ सर चलो, इक्वेशन ऑफ पाथ, x की वैल्यू क्या है, t² 2 और y की वैल्यू क्या है, t है, ठीक है। y की वैल्यू t है, यानी t की वैल्यू क्या है, y है, यहाँ रख दो, t की जगह पर क्या रख दो, y। तो y² की वैल्यू कितना आ गया, 4x, किस लो ना यार, लिख दिया 2, खुशी आई, पिछले साल आई थी सर, भाग गई सर है ना। y² की वैल्यू कितना आ गया भाई, 2x। आप बहुत रंगीला आदमी हो सर। चलो चलो, किस पे स्क्वायर है भाई, किसके बोर्ड में सिमेट्रिक, x इधर तो नहीं बना होगा ना, तो अरे x ये है ना भाई, ये y है और क्या है x, ऐसा ना भाई, सही है, क्लियर हो। अच्छा अगला क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dr/dt, सही है क्या। हाँ सर एक ही चीज़ फाइंड करवा रहे हो आप बार बार, सही है। तो पावर कहाँ आएगा, सामने, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, ti कैप प्लस ये t का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिखेंगे नहीं तो j कैप, बस ये लो ना भाई 1 लिख दिया खुशी के लिए, सही है। टाइम 4 सेकंड पे पूछता वेलोसिटी बता देते, टाइम की वैल्यू कितना रख लेते 4, और स्पीड पूछते तो मैग्नीट्यूड निकालते, उसका एंगल निकाल लिए होते, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे सही है। अच्छा आप आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, समझ में आ रहा तुम्हें क्या फाइंड करना है। 4 सेकंड में डिस्टेंस, मतलब मान लो 4 सेकंड में वो यहाँ आ गया हो, सपोज टाइम 4 सेकंड पे उसकी स्थिति ये रही हो, मान लो कि यहाँ पहुंच गया हो, तो ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है, ये वाला टेढ़ा वाला, अबे टेढ़ा वाला, हाँ कैसे फाइंड करोगे, समझ गए, r का कौन रेडियस से बनेगा, हैं सर्किल है क्या, ये पैराबोला है भाई। चलो देखो देख लो, खास करके मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है, और क्लास 11th में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ से आपको समझने लायक नहीं होगा मैं मना कर दूंगा, आप मत समझिएगा। डिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड होता है, mod v/dt, बताया था नहीं बताया था, सही है, इंटीग्रेशन पहली बार लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ सर क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा mod भी कितना आ जाएगा यार, रूट अंडर क्या
टी स्क्वायर प्लस 1 dt। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। मॉड भी मतलब स्पीड, पढ़ा चुका हूँ इस, सही है। अब ये इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, ये मैथ में जाओगे क्लास 12th में तो पढ़ने को मिलेगा, 11th वालों से भी नहीं होने वाला है। क्लियर बात? जो 12th का इंटीग्रेशन पढ़ चुका होगा, जो 12th पास बच्चा होगा और मैथ वाला होगा, वही इसको सोल्व कर सकता है। बाकी यहाँ से मैं भी नहीं बताने वाला हूँ। अगर बायो वाले बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप जीत गए, इस क्वेश्चन पे आप जीत गए। मतलब यहाँ से प्योर क्या है क्वेश्चन में? मैथमेटिक्स है। सही, आगे नहीं बताने वाला हूँ। आपको आता नहीं है क्या? नहीं आता, मान लो ऐसा, ठीक है, खुश नहीं। सही यहाँ तक? सही भाई, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन। मान लो कि वेलोसिटी दिया गया है, चलो अब ऐसे क्वेश्चन वाले है ना, थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं। वेलोसिटी आपको दिया गया है क्या? v इक्वल टू 2 माइनस टी, v इक्वल टू क्या? 2 माइनस टी। डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट इन कितने सेकंड में? t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट देना है, सही है। इनिशियल पोजीशन के बारे में कोई चर्चा है? नहीं है, नहीं है ना भाई? नहीं है। तो इनिशियल पोजीशन का आप चर्चा नहीं किया गया तो x इक्वल टू 0 समझ सकते हैं। इनिशियल पोजीशन है ना सर, टाइम 0 रखो तो v की वैल्यू 2 आएगा, वो v2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, पोजीशन मतलब, ठीक है। हाँ सर, तो वेलोसिटी इन t इक्वल टू क्या बताना है? 2 सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। एंड 4 करो ना यहाँ पे, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस। 2 का हटा दिए सर, कुछ नहीं, बस ऐसे मेरा इच्छा किया है ना, थोड़ा सा 2 पे क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा टफ करना चाहा, सही है। ऑल्सो फाइंड क्या? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इससे आप ये बताओ मुझे कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे या पोजीशन कैसे फाइंड करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे, याद है? अरे भाई v इक्वल टू क्या है? 2 माइनस 2t, यही है। तो भाई हम क्या बोले थे, अगर इसको क्या लिख दूंगा? dx/dt, v को बोल सकता हूँ। हमें तो अगर x चाहिए ना यार, तो t वाले को उधर इंटू कर दो, तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस t dt। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर कहाँ तक? इनिशियल पोजीशन 0 समझ लो, 0 से लेकर कहाँ तक? x तक। 0 से लेकर कहाँ तक? x तक। इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन x, और ये क्या? dx, सही है। टाइम 0 से t में पहले कर लो, तब टाइम की वैल्यू कितना रख देना? जितना रखना होगा। अरे जितना रखना होगा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 माइनस टी डी टी, सही है। यहाँ तक लिखे, पहले यहाँ तक लिखो, लिखो भाई, सही है क्या? कोई तकलीफ? नो सर, सही है यहाँ तक? हाँ सर। इनिशियल पोजीशन कुछ नहीं बोला गया है तो हम 0 मान सकते हैं, कोई तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए। मिटा रहा हूँ भाई इधर, ठीक है। हाँ सर, चलो ध्यान देना अब ध्यान देना, कुछ नहीं है यार, ये नॉर्मल सा है, पोजीशन फाइंड आउट करना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। चलो ध्यान देना, ध्यान दियो भैया। हाँ, इंटीग्रेशन करना जानते हो, मैं सिखा चुका हूँ बेसिक मैथ में, ऐसे क्वेश्चन भी करवा चुका था। चलिए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, यूजिंग लिमिट 0 से कहाँ तक? x तक। चलो नहीं पढ़े हैं बेसिक मैथ में, जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया होगा, ठीक है। 2 माइनस टी, 2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? अलग अलग कर दो ना यार। अरे यार 0 से t 2 dt माइनस 0 से t, इंटीग्रेशन करवाया हुआ है, मैं इंटीग्रेशन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, है ना। बेसिक मैथ जाइए, मिल जाएगा आपको वहाँ, ठीक है। अब यहाँ रखो तो क्या जाएगा? x लिमिट करना था ना, x रखा, x माइनस 0, अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या? t, और 0 से t में करता तो t ही आएगा, सही है। और माइनस t का इंटीग्रेशन t पे पावर 1 है, t स्क्वायर बाई 2, 0 से t रखूँगा तो यही आएगा। ये x मिल गया, क्या मिल गया? x। अब याद करो क्वेश्चन जो हम लोग शुरुआत किए थे इस लेक्चर में, इस लेक्चर के पीछे वाले लेक्चर में मैं x देता था, तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा था, तो तुम वेलोसिटी फाइंड करते थे, घूमता था, डिस्टेंस, याद आया? वही क्वेश्चन तो हो गया यार, वही क्वेश्चन तो है ये। अरे यार जो जस्ट पिछले लेक्चर पे फेंका जो क्वेश्चन शुरुआत में, और जो उसके पिछले लेक्चर पे जो तुम लोग समझ नहीं आ रहा था, वही वाला क्वेश्चन तो है। फिर वेलोसिटी कितना है इसमें? 2 माइनस 2 टी है, तो उसमें तो वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करके फाइंड करते थे, करो ना, यही आएगा। 2t का डिफरेंशिएशन 2, पावर कहाँ आएगा? सामने, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस टी। अरे हाँ सर सही बोल रहे हो, वही वाला हो गया, सही है। अब
आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बार बार वही बात, डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहादुरी वाला गेम है, सही है। क्लियर हो, डिस्टेंस पूछा जाए सतर्क हो जाओ। सुन लो, आप सुन लो, मोशन को एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे हुआ है 2 सेकंड पे, सही है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गया 0, सही है। तो 0 से 2 के बीच क्या कोई वैल्यू रखो, टी का पॉजिटिव आएगा निगेटिव पॉजिटिव, और 2 के बाद क्या आ रहा है वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है, सही है। आप सुन लो भैया, टाइम 0 पे एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, रखो ना यहाँ पे, सही है। और 2 सेकंड तक आपका वेलोसिटी प्लस में रहा है, कहाँ रहा है प्लस में, तो यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4/2 2 4 - 2 2, तो यहाँ x की वैल्यू 2 टाइम 2 सेकंड पे, याद आ रहा है क्वेश्चन है ना। कहाँ तक पूछा गया आपको 4 सेकंड में, इसीलिए मैं 2 सेकंड हटा दिया था। इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा यार, अरे इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएगा, सही है। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना है, पार्टिकल मूव्स इन x डायरेक्शन, पार्टिकल मूव्स इन x डायरेक्शन, सही है। नहीं भी बोला गया तो आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें आई और जे का कोई खेल नहीं है कि 2 डायमेंशन की कोई बात भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सही यहाँ तक। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब कहाँ तक जाना आपको 4 सेकंड, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया इसका निगेटिव, पलट जाएगा, 4 रख लो, 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर बाई 2 8, कितना 8 - 8, मतलब जहाँ से चले थे वही आ गए। ये टाइम 4 की कहानी है, सही है। यहीं पहुँच गया x इक्वल टू क्या 0 पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा गधा 2 ना, 2 चले इधर 2 आ गए इधर, 2 + 2 क्या 4, डिस्प्लेसमेंट 0, जहाँ से चले थे वही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर। लिखो भाई, लिखो 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 रे, लिखो रे नमूनो, सही है। यस सर, आप पढ़ाओ समझना है, हो ही नहीं सकता सर, और हम पढ़ें समझना है, अगर हम पढ़ें समझना है इतिहास ही बदल जाएगा सर, कैसी बात करते हो, इतिहास तो हमारे लिए ही लिखाएगा ना सर, आप जानते ही हो नया एजुकेशन पद्धति के तहत भी हम लोग आ चुके हैं। चलो चलो ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ। देखो पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी दिया हुआ है, पोजीशन चाहिए, इंटीग्रेशन करो, रट लो रट लो रट लो भाई, अरे रट लो रट लो रट लो। चलो कुछ और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। हो हाँ बे मास्टर, जल्दी जल्दी बता, बहुत स्लो स्लो बता रहा है, इतना देर में ना कोई बहुत लोग ना फिजिक्स को आधा कर दिए हैं, तू अभी इधर ही है। भैया आप मेरी कॉपी पढ़ लीजिए, आपके लिए वही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो बच्चे पढ़े पूछना लोग से कि मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी से ही उड़ जाता है। एज इट इज डाटा नहीं, मैं इतना फेक नहीं रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाया वही वाला आ गया, है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैच खा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमारी कॉपी से ही जेईई मेंस में आ जाता है एडवांस में, फेंकू चंद लोग मार्केट में, क्या करोगे, अपन तो उतने हैं नहीं टैलेंटेड। क्या IIT वाले बुला के या नीट वाले हमसे क्वेश्चन पूछते हो, कैसा दूँ क्वेश्चन भाई, है ना, मल्टी टैलेंट तो है नहीं अपने पास उतना, ठीक है। लेकिन हाँ कंटेंट किसी कोचिंग वाले से अगर कम लगे तो बोलना, ठीक है, कि हाँ सर वो आदमी ऐसा बताया, आप ऐसा नहीं बताए, सही यहाँ तक। हाँ सर, चलो 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 रे चलो। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 - t, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, कितना देर 5 सेकेंड, कितना देर में डिस्प्लेसमेंट बताना है 5 सेकेंड में, एंड डिस्टेंस भी सर, डिस्टेंस निकालने में तो मजा आता है यार। नहीं सर, सही है, x चाहिए, वेलोसिटी दिया हुआ, क्या कर दो इंटीग्रेट, इनिशियल पोजीशन कितना जूम कर लेंगे 0, नहीं बोला गया तो 0, सही है। कितना आ जाएगा भाई 3 का इंटीग्रेशन 3t और dt बचेगा, और t का इंटीग्रेशन t²/2, सीधा कर दिया बार, सीधा कर दिया रे, ठीक है। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं सर, सही यहाँ तक। हाँ सर देख लो भैया, अब तो क्वेश्चन बन गया पुराना वाला, कर लो यहाँ से पक्का है। फिर वेलोसिटी फाइंड करेंगे कैसे, dx/dt करके, अरे वेलोसिटी दिया हुआ, कहाँ है dx/dt करोगे भाई, है वही चीज़ आएगा। चलो इसको पूरा कर दे रहा हूँ मैं ना, सही है। अब समझो वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो रहा है 3 सेकंड पे, सही है। अरे क्या टाइम 0 है, 0 से 3 के बीच का कोई वैल्यू रखो, क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। पहले कहाँ चले आप, टाइम 0 है, टाइम 0 पे x की वैल्यू क्या है 0 है, पहले कहाँ चले राइट साइड में चले,
कहाँ 3 सेकंड पे हमारा वेलोसिटी क्या हुआ 0, तो यहाँ 3 रखो, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9/2, 9 माइनस 9/2 9/2 है ना। x की वैल्यू कितने टाइम पे, 3 सेकंड पे। कहाँ तक अपने को जाना है कहानी 5 सेकंड से, तो 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है ना। हाँ सर 5 रखो यहाँ पे, 3 5 जा 15, 5 का स्क्वायर 15 माइनस 25/2 यानी कितना 5/2 आएगा, यानी कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 कितने टाइम पे 5 सेकंड पे। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस क्या इनिशियल पोजीशन 5/2 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट तो 5/2 हो गया। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इधर कितना गए 9/2, फिर क्या 9/2 से कहाँ पहुँच गया 5/2 पे, तो 9/2 माइनस 5/2 यही ना। सोल्व कर लीजिए भैया, 18/2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, 13/2 मीटर। देख लो भाई, देखो 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 सही है नहीं बोलते यार, सही है। कुछ और क्वेश्चन देख लो, x की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू 4 माइनस टी बन जाएगा ये। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा गया है मतलब जाल बिछाया गया है इन 7 सेकंड। बन जाएगा क्वेश्चन पक्का। एक और दे दे रहा हूँ v की वैल्यू है ना। अबे रुकना बे, कैसे बात कर रहा है यार तू, कैसे करता है यार। v की वैल्यू कितना बोल दूँ t-8 सही है। आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। बन जाएगा पक्का। और कराऊँ ऐसा, ऐसा और कराऊँ कि नहीं कराऊँ है ना पक्का। एक और क्वेश्चन देख लो, v की वैल्यू 2t² माइनस 3t प्लस 5 सही है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछूंगा तो प्राण निकल जाएगा इसमें ना। सीधा डिस्प्लेसमेंट बताना है इन 3 सेकेंड। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कहाँ गया ऐसा टाइप का, और उसमें t की वैल्यू कितना कर दोगे 3 सही है, हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन को 0 मान लेना। अगर इनिशियल पोजीशन 0 होता है तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। क्यों, x = 0 है तो x = 0 से x = 5 पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा। सही है हाँ सर, कराऊंगे वाला कि हो जाएगा पक्का। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, r की वैल्यू दिया गया है क्या sin t i कैप, sin t माइनस cos t या प्लस cos t j कैप सही है, प्लस cos t j कैप सही है। इसमें बताना है आपको क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पाथ एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड सही है, सही है हाँ सर। x की वैल्यू क्या है रे sin t और y की वैल्यू कितना है रे t को गायब करना है रे इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए। कैसे गायब करें, कुछ भी मैथ लगाओ गायब हो जाए, कुछ भी मैथ लगाओ क्या हो जाए गायब हो जाए। क्या क्या करोगे t को गायब करने के लिए, तुम लोग गधे हो, एक नंबर के गधे हो। t गायब नहीं हुआ क्या, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t कितना हो जाएगा 1 होता है, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 सही है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना। ऐसे इक्वेशन को कितने याद करवाओगे सर आप, लिख लो पहले यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिखो भाई, यहाँ तो लिखे भाई। अगर दोनों पे स्क्वायर है भाई, पहले एक ही पे स्क्वायर था यार, अगर दोनों पे स्क्वायर है। मैं चर्चा कर ले रहा हूँ भाई वाले बच्चे ये ना सोचे कि उनके काम का नहीं है भाई। आप देखना मॉड्यूल में एलएन का मॉड्यूल होगा आपके पास, तो पूछा गया कि ये कहेगा इक्वेशन ऐसा वाला काम आता है ठीक है, तो ऐसा इग्नोर नहीं करना है आपको। मैं एक जगह इकट्ठा करवा लिखवा दूंगा, चिंता मत करना भी ठीक है। एक जगह पे मैं सबको कलेक्ट कर लूंगा, जो जो इक्वेशन आपके काम के हैं जो आपको याद रखने हैं वो लिख लूंगा, चिंता मत करना ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या, समस्या तो बहुत है सर। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वही तो समस्या है सर। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बायो रख रहे हो तो साइड सपोर्ट से आप मैथ रख लीजिए, समझ गए, काम देने वाला बहुत।
तो तुम लोग करते क्या हो? नहीं, जिस मैथ से सर मैं 10 साल परेशान रहा उस मैथ को दोबारा कैसे रख लूँगा, और मेडिकल का भी सपना ले लेते हो, तो गलत बात है ना यार। पढ़ावे चुपचाप, फालतू बात करता है हम लोग साथ। सही है यहाँ तक? सही है? हाँ सर। चलो भैया, मैं आपको बता दूं, खास करके सारे बच्चे जो 11th वाले भी होंगे, 11th वालों को मैथ में पढ़ना है सर्किल वाले चैप्टर में, ठीक है? तो अभी आपको फिलहाल याद ही रखना पड़ेगा। कितना याद करवाओगे? मैथ में जाओगे याद हो जाएगा, लेकिन बायो वालों को तो याद रखना पड़ेगा। कभी ऐसा इक्वेशन मिले, ए और बी क्या है, ए बी आर, ये तीनों कांस्टेंट हैं। कभी ऐसा इक्वेशन मिले x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं? इसको सर्कल बोलते हैं। सही है? जिसका ए कॉमा बी सेंटर होता है। ए कॉमा बी क्या होता है? सेंटर होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। 11th वाले मैथ वाले बच्चे भड़केंगे नहीं देखकर, पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सही है? सही है? अभी नहीं भी याद हो रहा होगा मैथ वालों को, बच्चों को, 11th वालों को, तो कोई बड़ा समस्या नहीं है, बिल्कुल तुच्छ समस्या है। आपको हंसी आएगा जब सर्कल पढ़ लोगे तो, अरे ये बताता था, हमें समझ में नहीं आता था उस समय, तुम्हें लगेगा कि अपने आप को झापड़ मारो। तो चिंता ना करना, ठीक है? अब देख लो भैया, कुछ इक्वेशन इसी टाइप का मिल रहा है। क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स माइनस कितना का होल स्क्वायर है? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये भी क्या लिखा हुआ है? वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या? 1। क्या सर्किल का इक्वेशन है? हाँ सर। सेंटर क्या है इसका? सेंटर क्या है? है? बोलो बोलो। 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0। ए और बी सेंटर कहलाते हैं। तो सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। सर्किल बनाओ जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। रेडियस कितना है भैया? ये वाला क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 1 है। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ऐसे 4 रहता तो तुम 4 ही बोले होते भी। अगर यहाँ पे मैं 4 रखता ना, तो तुम अभी बोलते रेडियस 4। आर स्क्वायर 4 होता। हाँ समझ गए? तो रेडियस कितना है भाई? 1। यानी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। पार्टिकल जो है वो कहाँ मूव कर रहा है? अच्छा, इनिशियल टाइम 0 पे वो कहाँ पे था, ये बता सकते हो? टाइम 0 पे, टाइम 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा यार? cos 0 कितना होता है? 1। 0,1 पे, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट किया था पार्टिकल मूव करना। सही है? अब ये कैसे पता लगेगा पार्टिकल मूव कैसे किया? तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन से आपको मालूम होगा। किससे मालूम होगा? अभी नहीं बता सकते क्लॉकवाइज चला एंटी क्लॉकवाइज, ये किससे पता होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से। सही है? तो क्या पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ पाथ बता दिया, पाथ कैसा हुआ ये भी बता दिया। उसके बाद क्या पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस पूछा जाए, चालाकी। यहाँ वो वाला नहीं है, घूमने वाला नहीं है, कैसे चल के पार्टिकल ऐसे घूम जा रहा था, उसमें तो काउंट कर ले रहे थे, वो तो 1D वाला क्वेश्चन था, ये 2D का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आईजे वाला रहा उसमें डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब आपको फंसाया गया है और बुरे तरीके से, तो उसके लिए सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड करोगे, फिर स्पीड फाइंड करोगे, और स्पीड का ही इंटीग्रेशन क्या होता है? डिस्टेंस होता है। सही है? हाँ सर। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? देखो चीजें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात हो रही है, मैं मान रहा हूँ, बहुत लोग को नहीं भी समझ में आ रहा होगा या बहुत लोग तकलीफ जा रहा होगा, हम तो ऐसा पढ़े नहीं कभी सर, ऐसे किताबों में नहीं मिल रहे हैं। आप बढ़िया किताब सोल्व करोगे, जैसे डीसी पांडे का किताब हो गया या फिर इरोडोप का किताब हो गया, उसमें मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। सही है? तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखिए। सही है? कहीं ना कहीं आपको मैथ इससे ज्यादा आसान लग रहा होगा। देख लो भैया, दुनिया के कोई भी ताकत से पढ़ लो, स्टैंडर्ड चीज पढ़ोगे तकलीफ तो जाएगा। सही है ना? अब लल्लू पप्पू चीज करवाने का आदत हमारा नहीं है कि छोटा करवा दूं, हाँ ये लो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ गया, खत्म, कोई पाथ वाथ के बारे में कोई जानकारी नहीं। सही है? अब चलो वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा भैया? साइन टी का डिफरेंशिएशन भी dr बाई dt ना, भी क्या dr बाई dt, यानी r का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन का बोल गए cos t, तुमको बोले थे ना यार बेसिक मैथ पढ़ लेना, तुम तो हीरो बन गए कि हम जानते हैं सर, है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन टी जे कैप। अगर टाइम 0 पे वेलोसिटी पूछूं, टाइम 0 पे क्या पूछूं? वेलोसिटी पूछूं, टाइम 0 पे वेलोसिटी, टाइम 0 पे वेलोसिटी, तो यहाँ टाइम 0 रखो, cos 0 कितना होता है? 1 आई कैप, यानी आई कैप। सही है? और यहाँ रखो तो क्या? यहाँ 0 आ जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है? आई कैप, मतलब 1 आई कैप, 1 है और कहाँ है? प्लस आई में है, 1 है और कहाँ पे है? प्लस आई में है, मतलब इनिशियली पार्टिकल किधर चला है पता है आपको? इस साइड में चला है, प्लस आई इधर होता है ना यार, पार्टिकल ऐसे घुमा, पार्टिकल ऐसे घुमा, समझ में आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस है। सही है? अरे ठीक है, हैं? पक्का? अच्छा वो लिख चुके हो क्या? हो चुका है वो?
नहीं लिखा है, लिख लो भाई जल्दी से। अब एक और क्वेश्चन बचा है फाइनल, क्या डिस्टेंस पूछा गया 4 सेकंड में, कैसे फाइंड करें डिस्टेंस? हो चुका है। डिस्टेंस पूछा गया कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। सही भैया, कितने सेकंड में डिस्टेंस पूछा गया है? 4 सेकंड में। मिटा रहा हूं इधर। तो ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड वी dt। तो मॉड वी आप फाइंड करें, क्या फाइंड करें? मॉड वी। ध्यान देना, मॉड वी मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है? मॉड वी। तो मॉड वी कितना हो जाएगा? रूट अंडर क्या? cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, है ना? तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t कितना हो जाएगा? 1। ये आसान हो गया, बायो वाले बच्चों के लिए भी आसान हो गया है। v की वैल्यू कितना आ गया? 1। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड वी dt। मॉड वी क्या होता है? स्पीड होता है। 0 से कहाँ तक जाना है? 4 सेकंड तक जाना है क्या? कहाँ तक जाना है? 4 तक पूछा था ना शायद, पक्का ना? यानी 0 से कहाँ तक? 4। मॉड वी की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 dt। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से कहाँ तक? 4 तक। सही है, ये कितना जाएगा? 4 मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा। कितना जाएगा डिस्टेंस? 4 मीटर। लिखिए भैया यहाँ तक। सही है। हालत खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, हालत भी खराब हो रहा है सर। सर हम लोग नहीं सोचे सर फिजिक्स इतना, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता सर नीट वीट वालों का ना, फिजिक्स में कम नंबर आता है। अब आज समझ में आ रहा है, माँ कसम सर आज समझ में आ रहा है। चलो 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 चलो, चिंता नहीं करने का, मैं साथ में हूँ। सही, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भैया, देखिए भाई, x की वैल्यू क्या है? 5 sin t। और y की वैल्यू क्या है रे? 5 × 1 माइनस cos t। सही है, कोई दिक्कत? x की वैल्यू क्या है? 5 sin t, y की वैल्यू क्या है? 5 × 1 माइनस cos t। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ पाथ एंड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में डिस्टेंस भी देना है। सही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो भैया, सही है। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ पाथ, x की वैल्यू क्या है? 5 sin t। सही है, पक्का ना? तो x की वैल्यू क्या है सर? 5 sin t। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। अब ध्यान देना, y की वैल्यू क्या आ जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगा 5 को इंटू कर दो 5 माइनस 5 cos t। x और y में रिलेशन बनाना t को गायब करते हुए, यही तो इक्वेशन ऑफ क्या कहलाता है? पाथ कहलाता है। सही है, 5 को इधर ले आओ, y माइनस 5 क्या आ जाएगा? माइनस 5 cos t। सही है, यहाँ तक ये सेकंड बन गया। सही है। अब क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके क्या करो? ऐड करो। फर्स्ट का जैसे पहले किए थे, t गायब हो जाएगा। देखना क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर t, 25 cos स्क्वायर t, 25 कॉमन, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1। ये ऐसा बन गया इक्वेशन ऑफ पाथ। अभी भी सर्कल है भाई, अभी क्या है? सर्कल है। थोड़ा स्टैंडर्ड बात, अभी भी क्या है? सर्कल है। नीट में अमूमन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अभी भी इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल है। x माइनस कितना का होल स्क्वायर? 0 का। और y माइनस कितना का होल स्क्वायर? 5 का होल स्क्वायर। कितना? 25, यानी क्या? 5 स्क्वायर। सेंटर कितना हो गया? ये जो माइनस में रहते हैं वो सेंटर होते हैं 0,5, और रेडियस कितना? 5। सही है। अगर मैं सर्कल बनाऊं तो उसका सेंटर कहाँ पे? 0,5 पे। सही है। और रेडियस कितना? 5 रेडियस लेते हुए यहाँ से सर्कल ट्रेस कर लो, ऐसा ओरिजिन से होकर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा ना वो। हाँ सर, ऐसा इक्वेशन ऑफ क्या है? पाथ है। अच्छा, अब क्या बताना है आपको भाई? डिस्टेंस बताना है। क्या? डिस्टेंस। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा ना यार। वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो सीधा कर दे रहा हूँ, 5 sin t का डिफरेंशिएशन 5 cos t, और x में है ना तो आई कैप लगा दिया, प्लस 5 बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 5 sin t जे कैप। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? थोड़ा देखो तो, टाइम 0 पे वेलोसिटी, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 5 आई कैप। सही है, ऐसे ही फाइंड कर लिया डायरेक्शन देखने के लिए। और टाइम 0 पे पोजीशन कितनी होगी? टाइम 0 रखूँ तो ये 0, और ये भी क्या? cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना, ये भी 0, यानी 0 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है मोशन टाइम 0 पे, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है 5 आई कैप, मतलब ऐसे चला है वो, अब एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया? डिस्टेंस बिना यार, क्या पूछा गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? इंटीग्रल क्या? मॉड वी dt, टाइम का लिमिट लगा लेंगे। सही है, मॉड वी कितना आएगा? रूट अंडर 25 cos स्क्वायर t प्लस 25 sin स्क्वायर t
का रूट अंडर ना 25 कॉमन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 25 का रूट कितना 5 dt टाइम कहाँ से कहाँ 0 से 10 5 को बाहर ले आओ सही है dt का इंटीग्रेशन t सही है 0 से कहाँ तक 10 तक लिमिट रख दीजिए लिमिट रखने के लिए मैं सिखा चुका हूँ ऐसा फालतू की बातें नहीं करूँगा कितना 50 मीटर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पक्का सही है लिखिए यहाँ तक फटाक से यहाँ तक लिखिए जल्दी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया मॉड्यूल आप सोल्व करोगे या बढ़िया किताब सोल्व करोगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए स्क्रीन को रोकिए और लिख लीजिए सही है हाँ सर